हेलो गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के प्रमुख युद्ध के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके विषय में बहुत ही डीपली अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि उन युद्धों का कारण क्या था, उन युद्धों से क्या प्रभाव हुए और उन युद्धों में कौन सा युद्ध किनके बीच हुआ और किस सन में हुआ। इन सभी बातों पर हम ध्यान देंगे। एक बार अगर आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो इस इतिहास के इन युद्धों वाले प्रश्न आपके एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होंगे, भविष्य में कभी भी गलत नहीं होंगे। आज नए अंदाज में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इतिहास के प्रमुख युद्ध। सबसे पहला हमारा युद्ध है वांडीवास का युद्ध। सबसे पहला हमारा कौन सा युद्ध है? वांडीवास का युद्ध। ये किसके मध्य हुआ था? ये अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। सबसे पहला हमारा जो वांडीवास का युद्ध है ये अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। कब हुआ था जी? ये हुआ था 1760 ईस्वी में। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि वांडीवास का जो युद्ध है वो किनके मध्य और कब हुआ था। आप डायरेक्ट बता देंगे जी हाँ, 1760 ईस्वी में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व इसमें किया था सर आयरकूट ने। फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया था काउंट दे लाली ने। तथा इनका परिणाम क्या हुआ था? अंग्रेजों की विजय हुई थी। अब आप लोग तो जानते हैं कि भाई अंग्रेजों को हराने वाला कोई हुआ ही नहीं जब तक हमारे गांधी जी नहीं आए। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बक्सर के युद्ध। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के मध्य हुआ था। बंगाल का नवाब उस समय जो था उससे और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ये कब हुआ था? ये 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम थे। इसमें भी अंग्रेजों की विजय हुई। क्या? इसमें भी अंग्रेजों की विजय हुई। फिर उसके बाद हमारा प्लासी का युद्ध आ गया। प्लासी ऐसे बेसिकली लिखा जाता है, प्लासी, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है पीडीएफ में। है प्लासी का युद्ध अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के मध्य हुआ था। जी हाँ, ये कब हुआ था? ये हमारा 1757 ईस्वी में हुआ था। और इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तथा बंगाल का नवाब कौन था इस समय? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जी हमारे बंगाल के नवाब थे। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ था कि अंग्रेजों की जीत हुई। अब भाई अंग्रेज ही जीतेंगे। बंगाल के नए नवाब कौन बना? मीर जाफर। मीर जाफर जी बंगाल के नए नवाब बने। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो आप बता देंगे मीर जाफर बने। फिर उसके बाद हमारा आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध, सरहिंद का युद्ध। बेसिकली हमने सारे इतिहास के महत्वपूर्ण नहीं और ही जितने एक्सपेक्टेड बैटल्स हैं उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर लिया है। जैसे सरहिंद का युद्ध मुगल व सिकंदर सूरी के मध्य हुआ था। ये कब हुआ? ये हमारा हुआ था 1555। 1555 पे हमारा क्या हुआ? सरहिंद का युद्ध। और आपका बहुत इंपॉर्टेंट हल्दी घाटी का युद्ध। ये तो सबको पता होगा कि हल्दी घाटी युद्ध अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। ये तो बेसिकली क्वेश्चन है, हम लोग कक्षा थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन ये किसके किसके मध्य हुआ था? ये 1576 ईस्वी में हमारा हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। हम आपको थोड़ी बेसिकली जानकारी देना चाहेंगे। ये तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ तथा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 हुआ। ये बेसिकली पृथ्वीराज चौहान वर्सेस किसके मध्य हुआ? हमारे मोहम्मद गौरी। किसके मध्य में हुआ? मोहम्मद गौरी के मध्य में ये हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1191 ईस्वी में। और तराइन का द्वितीय युद्ध हमारा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कब हुआ था? ये जी 1192 ईस्वी में। ये ऑप्शन आपका गलत होगा, सॉरी, 1192 ईस्वी में। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंदावर का युद्ध राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। चंदावर का युद्ध ये कब हुआ था? ये बच्चों 1194 हुआ था। चंदावर तथा 94, चंदावर तथा 94 आप लोग बेसिकली याद कर लेंगे। 1194 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद हमारा खानवा का युद्ध। ये बाबर के युद्ध हुए। पानीपत का युद्ध,
खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध तथा फिर उसकी मृत्यु कब हुई। इसकी एक सीरियल वाइज ट्रिक भी है जिसको हम लोग अभी वीडियो में मेंशन कर देंगे, इसको किस तरीके से याद करना है। सो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था जी। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि घाघरा का युद्ध कब हुआ। जी हाँ, घाघरा का युद्ध हमारा 1529 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध बाबर व अफगान सेना के मध्य हुआ था। फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध बाबर व मेदिनी राय के मध्य कब हुआ था? जी हाँ, चंदेरी का युद्ध हमारा बाबर व मेदिनी राय के मध्य हुआ था 1528 ईस्वी में। फिर उसके बाद हमारा युद्ध आता है कि कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का बहुत इंपॉर्टेंट, ये शेर शाह सूरी व हुमायूं के मध्य हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपके 1540 ईस्वी में। फिर उसके बाद चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी व हुमायूं के मध्य हुआ था। चौसा के युद्ध की बात करते हैं, ये किसके किसके मध्य हुआ था। ये जो हमारा चौसा का युद्ध है ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। ये हुआ था 1539 ईस्वी में। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं खेड़ा का युद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट है खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध जो हमारा है ये साहू और ताराबाई की नौसेना के मध्य हुआ था। साहू व ताराबाई की सेना के मध्य हुआ था। ये हमारा 1707 ईस्वी में हुआ था। जिस वर्ष औरंगजेब की शायद मृत्यु हुई थी 1707, उसी वर्ष ये खेड़ा का युद्ध हुआ था। कब? 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद गिरिया का युद्ध बंगाल के नवाब। अब ये गिरिया के युद्ध के बारे में हम बात करेंगे। जो गिरिया का युद्ध है ये बंगाल के नवाब अली वर्दी खां व सरफराज खां के मध्य हुआ था। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गिरिया का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। गिरिया का युद्ध बंगाल के नवाब अली वर्दी खां और सरफराज खान के मध्य हुआ था। ये कब हुआ था? ये हमारा हुआ था 1740 ईस्वी में। 1740 में ये आपका युद्ध हुआ था, 1740 ईस्वी में। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध जो है वह मराठों व हैदराबाद के निजाम के मध्य हुआ था। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा आप सभी लोग, आपके युद्ध संबंधी क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे और एग्जाम में कभी आपको अलग से पढ़ने की युद्ध जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं को देखकर बस आप सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चौसा का युद्ध हमारा हो गया, खेड़ा का युद्ध हो गया, गिरिया का भी युद्ध हो गया, हमारा खुर्दा का युद्ध देखेंगे। यहाँ पर गिरिया का युद्ध आप लोगों को पता होगा, ये बंगाल के नवाब अली वर्दी खां व सरफराज खां के मध्य हुआ था 1740 में। खुर्दा का युद्ध मराठों व हैदराबाद के निजाम के मध्य हुआ था। कब? 1795 ईस्वी में। फिर उसके बाद हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, तालीकोट का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तालीकोट का युद्ध आप सभी लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य व दक्कन के सल्तनत के मध्य हुआ था। ये हमारा 1565 ईस्वी में हुआ था। ये हमारा युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। जी हाँ, हमारा तालीकोटा का युद्ध हो गया 1565 ईस्वी में। फिर उसके बाद हम लोग देवरा के युद्ध के बारे में बात करेंगे। ये देवरा का युद्ध जो हमारा है ये हुमायूं व मोहम्मद लोधी के मध्य हुआ था। ये हुमायूं व महमूद लोधी के मध्य हुआ था। ये कब हुआ था? जी हाँ, ये हमारा हुआ था 1531 ईस्वी में। 1531 में ये हमारा हुआ था देवरा का युद्ध। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध। जी हाँ, पानीपत का हमारा प्रथम युद्ध जो है ये 1526 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का, और हमने यहाँ पर पानीपत के सारे युद्धों को मेंशन कर लिया है। और पानीपत के सारे युद्धों को हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर लिया गया है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि सारे युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। पानीपत का, यहाँ हम सारे पानीपत के युद्धों के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो प्रथम युद्ध है 1526 में हुआ, द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ, तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। फिर उसके बाद हमारा चौसा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1539 ईस्वी में। भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में। भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में तथा द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में। ये हमको जानना होगा कि हमारी पाकिस्तान से दो लड़ाइयाँ हुई। एक लड़ाई हमारी हुई 1965 ईस्वी में, उसके बाद 6 साल बाद फिर द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ। फिर उसके बाद हम लोग शायद यहाँ पर हमारे सारे इम्पॉर्टेंट इतिहास के युद्ध खत्म हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
ज़रूर करिएगा और जितना से जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए और जितनी हमारी जीके की वीडियोस हैं उनको देखा करिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होंगी। और यहाँ पर हमने इतिहास के सारे युद्ध को ले लिया है। बेसिकली एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, इनके सन पूछे जाते हैं आपसे, इनके विषय में जानकारी पूछी जाती है, इनके विषय में पूछा जाता है कौन युद्ध किसके मध्य में हुआ, यही सब पूछा जाता है। सो अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।